उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे कांग्रेसी मुखर्जी, उपस्थित हमारे कांग्रेस के नेता सभी हमारे कांग्रेस के देखिए, लगातार पिछले कुछ दिनों से जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार, ये अपना काला दामन को छुपाने के लिए लगातार बेतुके आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, मेरे ऊपर लगाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि पिछले पत्रकार वार्ता में मैंने छत्तीसगढ़ की राजधानी और हमारे राजीव भवन में पत्रकार वार्ता कर इस बात का बड़ा खुलासा किया गया था कि किस तरह से एक व्यक्ति विधायक रहते हुए अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन केवल 5 पंचायतों में अर्जित करने का काम किया है। इस बात का जो खुलासा है, रतनपुर और कुछ खड़गवा के जो हमारे आदिवासी भाई मेरे पास 2.5 महीना पहले आए थे, जैसा कि ये सब बातें पिछले प्रेस वार्ता में हो चुकी हैं, और उन्होंने बताया कि अभी भी जो भूख की जो जमीन की जो हवस है, और जो पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, जिनका नाम हम लोगों ने जमीन बिहारी जायसवाल रखा है, इतना जमीन अर्जित करने के बाद भी हमारी कांग्रेस की सरकार में, खास करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो अभिनव जो छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना है कि हमको अपने आदिवासी भाइयों को, गैर आदिवासी भाइयों को, जिसमें उनके 10 एकड़ से जिनके पास कम की जमीन है और 3 पीढ़ी से उनका उसमें कब्जा है, उनको वन अधिकार पट्टा दे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय में पूर्णतः बंद था। उस चीज का फायदा उठाते हुए एक विधायक होते हुए उन्होंने वन अधिकार पट्टा की अर्जी लगाने का काम किया। फर्जी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे उन्होंने ये वन अधिकार पट्टा अपनी माता जी के नाम से और अपनी पत्नी के नाम से मांगने का प्रयास किया। और ये जब शिकायत मेरे पास वन अधिकार पट्टा का आया तो मैंने और खुलासा किया, तो पता चला कि 5 पंचायतों में ये अपने विधायक रहते रहते 100 एकड़ की जमीन का अर्जन किए। ये बात किसी तरह से इनको पता चल गई, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई। ये लगातार फिर जो छोटी छोटी बात है, जो मुझसे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं, जो मुझसे सीधे संबंधित नहीं, उसका आरोप ये लगाना चालू किया। सबसे पहले मैं क्रमवार, क्योंकि ये बातें हमने रायपुर के प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस में बोला था, इसलिए उन सब बातों को बोलना इसमें लाजमी नहीं है आज के पत्रकार वार्ता में। लेकिन आज का जो पत्रकार वार्ता श्याम बिहारी जायसवाल ने लिया, जमीन बिहारी जायसवाल ने लिया, उसके बारे में ये पत्रकार वार्ता रखना जरूरी हो गया था। उनकी एक पहली बात थी, सबसे पहली बात तो ये कि वो 12 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जो प्रश्नों का जो जवाब देना था, पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देना था, वो मुझे कहीं भी मीडिया में दिखा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात रखने के बाद जितने भी आपकी तरफ से प्रश्न होंगे उसके लिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ उसका जवाब दूंगा, क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि केवल अपनी बात करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम खत्म कर देंगे, जैसा कि आज जमीन बिहारी जायसवाल ने किया है। तो जमीन बिहारी जायसवाल जी ने आज पहला जो आरोप लगाया कि उनको अपने पत्रकारों के ऊपर, उनको अपने क्षेत्र के पत्रकारों के ऊपर भरोसा नहीं था,
और ये जाके रायपुर में प्रेस वार्ता लिए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी। तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की सरकार थी और जिस तरह से न केवल श्याम बिहारी जायसवाल बल्कि इस तरह की पूरे प्रदेश में जितने भी इनके विधायक थे, इनके जो कार्यकर्ता थे, इनके जो पदाधिकारी थे, ये सारे के सारे हजारों एकड़ जमीन का खेल पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया। इसलिए ये लाजिमी था कि ये प्रदेश इस तरह का मामला था, बड़ा मामला था। कोई 100 एकड़ कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आप यहाँ इतने सारे पत्रकार हैं, इतने सारे नेता हैं, कोई मुझे बता दे कि 5 साल में कौन 100 एकड़ का जमीन लिया है, वो भी 5 पंचायतों में, कोई एक आदमी भी नहीं बता सकता। ये बात तो मैं पंचायत के अपने जो आंदोलन जो हमने धरना दिया था वहां भी पूछा था कि हाथ उठा के बताओ कि 5 साल में कौन 100 एकड़ जमीन खरीदा है, लेकिन ये बात किसी ने नहीं कहा। तो ये बड़े घोटाले का मामला है जिसको हम लोगों ने राज्य स्तर पर उजागर किया। तो इनको ये इस तरह से सहानुभूति लेना चाहते हैं कि क्षेत्र की बात को ये जाके रायपुर में बोले, एक बात। दूसरा, ये लगातार आरोप लगाते हैं कि विधायक के भाई का बार है, उसके बार के संचालन में उसका ऐसा है, शराबी महापौर है, ये तमाम तरीके की बातें आती हैं, क्योंकि इनका जो बड़ा भ्रष्टाचार है उसको कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातों से छुपाने की लगातार कोशिश करते हैं। आज का ये प्रेस वार्ता का चित्र आप देखिए, आप सभी पत्रकार महोदय इसमें रहे होंगे, पत्रकार वार्ता में रहे होंगे, और मेरे ख्याल से यही फोटो है, कोई इसमें कोई फैब्रिकेशन तो नहीं है, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, यही फोटो है ना जहाँ पत्रकार वार्ता लिए, सभी का नाम लिए जो उनके पदाधिकारी वहां बैठे हुए थे। ये फोटो है कि नहीं, है ना। उन्होंने ये आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक मतलब मेरे रिश्तेदार जो हैं वो बार संचालन कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मेरे कोई ममेरे भाई, फुफेरे भाई, चचेरे भाई हो सकते हैं कि बार का संचालन कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, नियम से के विरुद्ध कर रहे हैं, वो तो जांच का विषय है और वो जांच करके कार्रवाई का विषय है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि श्याम बिहारी जायसवाल जो यहाँ बैठ के, इतना झूठा आदमी है ये जमीन बिहारी जायसवाल, जो यहाँ बैठ के बोल रहा है कि बार का संचालन मैं कर रहा हूँ, बार का फायदा मुझे हो रहा है, उसी के देखिए 1, 2, 3 ये चौथे नंबर पे उनका सगा भाई बैठा है, उसी के नाम से बार है। ये कैसी बात है भैया, ये कौन सी बात है भैया कि विधायक के ममेरे और फुफेरे भाई अगर कोई बार चला रहे हैं उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, लेकिन अपने प्रेस वार्ता में आप उसी बार की बात कर रहे हो और उसी बार संचालक का जो सगा भाई है वो आपके सामने बैठा हुआ है, फ्रंट पे बैठा हुआ है। इससे बड़ा झूठा व्यक्ति कोई हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति कोई हो सकता है क्या? देखिए ये जो पेपर, ये जो चित्र है, ये जो फोटो है, ये अपने आप में बड़ा प्रमाण है कि किस तरह से जो ये जमीन बिहारी जायसवाल है जिसने आदिवासियों की और सरकारी जमीन को हड़पने और निगलने का काम किया है, वो अपने इन सब बातों को छुपाने के लिए तरह तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस और छोटी छोटी बातों को कर रहा है। दूसरा आरोप उसने लगाया कि मेरे पिताजी के या मेरे जो परिजन हैं उनके प्रेशर में एक आदिवासी बालक की हत्या हो गई। अब ये प्रमाणित करने वाले ये कौन है भाई? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं, उसमें जांच होती है, लेबर वालों की जांच होती है, पुलिस की जांच होती है, और मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हुआ, कितने सारे उनके मिल में कितने लोग एक्सीडेंट से मरे हैं, क्या सारे के सारे लोग क्या हत्या हो करवाए हैं? ये अपने बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये दूसरा आरोप कि उनके परिजनों के प्रेशर में एक्सीडेंट से कोई आदिवासी खत्म हो जाता है, वो उसका देहांत हो जाता है, इसको राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। तीसरा बड़ा बात वो बार बार करते हैं कि जुआ यहाँ बढ़ रहा है, कोयला यहाँ बढ़ रहा है, कबाड़ यहाँ बढ़ रहा है। तो आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, कोई सभी लोग वो हैं, सभी लोग परिचित हैं कि इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व महापौर हैं, उनके घर में बड़े जुए का फड़ इनके समय पकड़ाया था, सारे के सारे के ऊपर जुए की कार्रवाई हुई थी। अभी 1 साल पहले जो मननगढ़ में इनका जो महामंत्री है उनके ऊपर जुए की बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो जुआ सट्टा सारा चीज जो 15 साल से पोषित करने का काम, उसको बढ़ाने का काम। ओडी एरिया में तो एक समय ड्रग पेडलर पैदा हो गए थे, ओडी एरिया में ड्रग का तस्करी होता था, वहां के लोगों को ड्रग का एडिक्ट किया जाता था। लेकिन आज कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि सारे के सारे लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो रही है। वैसे ही अगर कबाड़ की बात करें, चिरमिरी चूंकि माइंस एरिया है, सबको पता है कि यहाँ पर
बिना किसी संगठित गिरोह के, बिना किसी संगठित जो उसके माफिया है उसके ये सब काम हो नहीं सकता है। तो इसके पहले कौन संगठित माफिया किसके ऊपर काम किया है, किस पार्टी से रिलेटेड है, किस पार्टी के ये बड़े पदाधिकारी हैं, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर हम सत्ता की बात करें तो गुड़वा जो के ऊपर जो जिला बदर की कार्रवाई हुई थी, 2-2 बार से इस पार्टी के पार्षद रहे हुए हैं। तो केवल और केवल जो विकास के काम है, जो मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में इस समय कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, उससे बौखला के लगातार ये कुछ न कुछ ये आरोप, मिथ्या आरोप और इस तरह से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि जमीन का प्रमाण दे दे कि मैं लिया हूं। निश्चित रूप से 100 एकड़ जमीन क्यों श्याम बेरी ने नहीं लिया है, मैंने ऐसा आरोप नहीं लगाया। आप अगर देखेंगे तो श्याम बेरी जायसवाल के नाम से, फिर मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ, इस कागज को आप ले लीजिए, जाके एसडीएम कार्यालय में चले जाइए और पता करिए कि ये कांति जायसवाल उनकी श्रीमती जी हैं, जिनके नाम से 45 जो अभी बढ़ के 50 हो गया, अभी और जांच मैंने जो करवाया है। लगातार बाल से स्पीड में इनका जमीन बढ़ रहा है, जब अपन पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनका जमीन है। 45 एकड़ जमीन में तो इसको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से पंचायतों में इनकी पत्नी के नाम पे है, और 40 एकड़ ये श्याम बेरी जायसवाल के नाम पे है। और बोलते हैं मेरा पैतृक नहीं हो सकता कि हम लोग किसान लोग हैं। आप ये भी पता करिए कि ये 45 एकड़ जो जमीन है इनकी पत्नी के नाम पे, और ये जो 40 एकड़ जमीन है श्याम बेरी के नाम पे, क्या ये पैतृक है? आपको पता चलेगा कि कोई भी जमीन पैतृक नहीं है। और मैं आप लोगों के सामने इस पत्रकार वार्ता में बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेरी बात अगर झूठी हो जाए, आप जाके पता कर लीजिए, जाके आप लोगों को पता करने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर एक भी अगर इनका कोई पैतृक जमीन होगा, इसमें जो मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ, आप जाके पता करके आ जाइएगा। तो मैं आज अपने पूरे कांग्रेस पार्टी के साथियों के सामने बोलना चाहूंगा कि अगर एक भी झूठ बात होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे बड़ी बात और क्या कर सकता हूँ? ये तो नहीं बोल सकते ये बात को। तो लगातार ये एक झूठ का जो पूरा किला चुनाव के पहले बनाना चाहते हैं, और जिस तरह से ये आरोप, छोटे छोटे आरोप लगा रहे हैं जिसका मुझसे कोई रिलेशन नहीं है। 1 इंच जमीन अगर 4.5 साल में मैंने कहीं खरीदा हो, उसकी रजिस्ट्री कराई हो, तो ये बता दें। इसके बाद एक बात आप लोग को और बताना चाहूंगा कि लगातार एक बात ये लोग और करते हैं कि नगर निगम में बड़ा घोटाला हो गया है, करोड़ों रुपए का सैनिटाइजर का घोटाला हो गया। आप लोग भी सुने होंगे, आप लोग भी लगातार इस बात को करते रहते हैं अपने मीडिया के माध्यम से। करते रहते हैं कि नहीं करते रहते? आप पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में नगर निगम ने सैनिटाइजर के नाम से कितना भुगतान किया, बता दीजिए। आप लोगों को तो पता होना चाहिए, आप लोग जिम्मेदार पत्रकार हैं। अगर विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष अगर हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि नगर निगम में कोरोना काल में इन्होंने आपदा को अवसर बनाया है, जैसा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो आपदा को अवसर बनाई है, ये सब बात हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं। अगर आप मुझे बताइए, बार बार इस बात को बोलते हैं, पूरे क्षेत्र में इस बात का इन्होंने परसेप्शन कर दिया है कि सैनिटाइजर का बड़ा घोटाला हुआ है। मैं पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूं कि सैनिटाइजर का कितना भुगतान किया नगर निगम, बताइए ना। आप किसी को पता है? एक आदमी भी डेटा नहीं बता सकता। पत्रकारों की बात कर रहा हूं, विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए। अब मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूं। सैनिटाइजर का मात्र टेंडर के द्वारा मेडिकल स्टोर को एक टेंडर में लगभग 99,000 रुपए और दूसरे टेंडर में 45,000 रुपए, जो सर्वाधिक जरूरत है। इससे एक भी पैसा, उसका वो पेपर क्या है बिल का, ये 99,840 रुपए का एक भुगतान हुआ है 5वें महीने के 20 में 2020 में, और एक 48,500 को भुगतान एक और हुआ है। मतलब टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए भी नहीं होता है। इतने बड़े कोरोना काल में जहां पर खरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए, किस तरह से वेंटिलेटर जो भेजे थे, जो पीएम केयर फंड बना था, उधर अभी कोरोना काल की बात नहीं करेंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये बार बार जो ये परसेप्शन बनाते हैं विपक्ष के लोग कि सैनिटाइजर घोटाला हो गया, नकली सैनिटाइजर वो कर दिए, बांट दिए। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि
और 48,000 रुपए का भुगतान मात्र नगर निगम ने किया है। उससे 1-4 आने भी अगर ज्यादा अगर भुगतान हुआ होगा तो फिर मैं कह रहा हूं कि महापौर भी इस्तीफा दे देगी और आगामी चुनाव भी मैं पार्टी से नहीं लड़ूंगा। ये बार बार बोलते हैं ना सैनिटाइजर सैनिटाइजर, बोलते कि नहीं बोलते? ना आपको पता है ना इनको पता है। कौवा कान लेके उड़ गया, आप बदनाम कर दो। जो इतने विकास के काम हुए हैं, आर्टिकल से अभी विकास की तो बात ही नहीं करूंगा, सड़कों से लेके पेयजल से लेके जो जो भी काम हम लोगों ने किया है, पूरी चिमरी की पूरी मनेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता जानती है। लेकिन ये जो बार बार घोटाले का आरोप लगाते हैं, बार बार ये इस बात को छुपाने का काम करते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने इतना काम कर दिया है, तो किसी तरह से भी भ्रष्टाचार का कुछ भी आरोप लगा दो जिससे विधायक की और सरकार की छवि धूमिल हो। तो आज उस बात का भी खुलासा करना चाहता हूँ। बोलते हैं कि नकली सैनिटाइजर बांट दिए। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये ड्रग कंट्रोल की रिपोर्ट है मेरे पास, जो जांच हुई थी। आप लोग उस समय को पता है कि सैनिटाइजर का बहुत सारा बात उसमें उठा था, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट परफॉर्म। ये आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप ये जांच का रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। ये नकली सैनिटाइजर का बात करते हैं, ये पूरा लैब का रिपोर्ट है जिसमें जो सैनिटाइजर बटा है वो पूरा का पूरा मानक स्तर पे है, स्टैंडर्ड है। ये लेबोरेटरी की जांच है, ये प्रयोगशाला की जांच है। तो 98,000 और 48,000 का भुगतान, सैनिटाइजर का पूरा रिपोर्ट जिसमें पूरा मानक स्तर पे ये खरा है जो सैनिटाइजर है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपने तरफ से, हमारे कांग्रेसी जो है, कांग्रेस के लोग जो हमारे जो संगठन के जो हमारे लोग हैं, इन्होंने अपने पैसे से चंदा करके भी सैनिटाइजर का वितरण करने का काम किया जो पूर्णतः निःशुल्क था। उसी कोरोना काल में हम लोगों ने लाखों रुपए का, हमारे पार्षदों ने, हमारे महापौर ने, हमारे सभापति ने अपने निधि का पूरे छत्तीसगढ़ में पहला हम लोगों ने ये एक नजीर पेश किया था कि हमने राशन बांटने का काम किया था। हमारी टीम ने, हमारी नगर निगम की टीम ने 48 घंटे पैकेट बना के असंयमित लॉकडाउन जो केंद्र की सरकार ने लगाई थी, उसके लिए घर घर में हमने राशन पहुंचाने का काम किया था, सब्जी और सब पहुंचाने का काम किया था। कोई दिखावे के लिए नहीं कि एक तो भाटा और एक तो लौकी जाके खिंचा लिए और जाके वहाँ हीरो बनने का काम कर रहे हैं, समाज सेवी बनने का काम कर रहे हैं। राशन पहुंचाने का काम किया, और एक बार नहीं, कम से कम 4 चरणों में हमने राशन पहुंचाने का काम किया है। ये काम हम लोगों ने किया है। लगातार ये बातें हम लोग इसलिए आके प्रेस के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि झूठ का जो किला है वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाता है। आज आपको बताना चाहिए, आपने तो एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। भाई मैंने जो आपको बताया है 45 एकड़ 39 एकड़ का जमीन, उसको पूछना चाहिए ना, आपको भी पूछना चाहिए कि भाई ये तो बताए हैं, ये विधायक बताए हैं कि ये जो जमीन है कि कांति जायसवाल के नाम से खड़गवा में, जिसका रकबा नंबर 569 है और हेक्टेयर में और एकड़ में 5 एकड़ जमीन है, ये कोई दूसरी कांति जायसवाल है कि भैया? खड़गवा में जिसका रकबा नंबर 97 है और 1.1 एकड़ जमीन आपने जो रजिस्ट्री कराई है, ये कोई दूसरे कांति जायसवाल है क्या? बता दो ना भाई। आपने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे आदिवासियों का जो हक है उसको आपने छीनने का काम किया है, हड़पने का काम किया है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अभी ये दिखावे के लिए अभी मुझे पता चला है कि जाके FIR कराए हैं, इसके बाद ये कोर्ट में जाएंगे। आप लोगों को पता है ये सब चीजें, ये जब कोई कमीज फट जाता है तो उसमें रफू करने की बात रहती है। आपको भी पता है कि कब कोर्ट में जाएंगे, कब मुझे नोटिस आएगा, कब मैं जवाब दूंगा। तो ये अपने पूरे के पूरे काले कारनामों को छुपाने के लिए आनंद फानंद में जाके पुलिस के पास जा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ 1001 बार पूरे नोटिस देने के बाद भी बोल रहा हूँ कि ये जमीन बिहारी जायसवाल जो है, इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी पूरे विधानसभा में कोई नहीं है, क्योंकि एक भी सवालों का जवाब नहीं देता है और ये मिथ्या आरोप लगाता है। डॉक्टर विनय जायसवाल को बड़ा आरोप लगाए ना, लगा के बताए कि 1 इंच जमीन मैंने कहाँ खरीदा है, कौन सा क्रेशर मेरे नाम पे है, कौन सा होटल मेरे नाम पे है, कौन सा बार मेरे पत्नी के नाम पे है, बताए। लेकिन कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाने के लिए, अब चूंकि चुनाव नजदीक है, अब ये बताइए कितना बड़ा उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया। उस बार का आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है जिसका भाई उसका संचालक है और वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है। इससे बड़ा
झूठा और भ्रष्टाचारी आदमी हो नहीं सकता। और निश्चित रूप से इनकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है और आप लोग के सारे प्रश्न सादर आमंत्रित है, जिसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, जो जवाब से आप मेरे लिए नहीं पूछे। कोई प्रश्न तो पूछना मैं, क्योंकि उससे तो कोई जवाब दिया नहीं है। रोड वाला सबसे पहले तो उन्होंने जो आपने 100 एकड़ की बात की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के द्वारा ये पूछा भी गया था कि 100 एकड़ का अपने पर आरोप लगाया गया है। उनका कहना था कि हमारे पास मात्र 72 एकड़ जमीन है, यदि 72 एकड़ से ज़्यादा हम उनको साबित कर लेते हैं। तो क्या है, अभी रोक प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अच्छा, एक आनंद फानन नहीं, अभी पहले बात आपकी बात सुना गया, हमारी इधर की बात था। आनंद फानन में पत्रकार वार्ता होना, पहला पत्रकार वार्ता जो है प्रदेश स्तर पे होना, फिर आनंद फानन में यहाँ पे होना, उनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। उनके द्वारा कहा गया है कि यदि 72 एकड़ से ज़्यादा हमारे पास हमारी जमीन को साबित कर देते हैं उसमें राजनीति छोड़ दूंगा। आपके द्वारा हमें कहा जा रहा है कि अगर हम ये आरोप हमारे ऊपर सिद्ध हो जाते हैं तो चुनाव नहीं करेंगे। आखिर इसकी जांच सबसे बड़ा समस्या आज जेल में है, वो भी जांच के विषय बात करें कि जांच हो, उसके बाद पता चलेगा। आप भी जांच की बात कर रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है? मैं जांच की बात नहीं कर रहा हूँ महोदय। चंदू आप लगता है हमसे प्रश्न पूछ के आए हैं कि पूछ लेना करके 72 एकड़ स्वीकार किया उसने। हाँ, कौन आदमी कर सकता? चलो मैं 100 एकड़ तो हटा देता हूँ, चलो 72 एकड़ की बात कर रहा हूँ। 100 से ज्यादा का मैं आपको प्रमाण दूंगा। 72 एकड़ जमीन कौन सा विधायक है जो खरीद सकता है? पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी उनको द्वारा कहा गया था कि 3 हॉस्पिटल है, ऐसा कौन सा ध्यान है आपके यहाँ की जो 3 हॉस्पिटल बना दिए? आरोप वहाँ भी लगाया गया था। और यहाँ भी आरोप लगाया प्रश्न पूछ लीजिए, जवाब दे। प्रश्न यही है कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि 72 एकड़ से ज़्यादा हमारे पास जमीन नहीं है। यहाँ आरोप लगाया गया है कि 100 एकड़ से ऊपर उन्होंने जमीन अर्जित किया है फर्जी तरीके से। आखिर ये दोनों अगर बात की जाए तो ये तो जांच के विषय बन रही है। एक ऐसी कार एसडीएम कलेक्टर जांच करेंगे। जांच में क्या है यार? अरे आपने 72 एकड़ जमीन आप अपने मुंह से बोल रहे हो, वैसे 45 और 40 के योग की क्या होता है? 85। में 5 एकड़ जमीन बेच भी, उनका कहना 5 एकड़ जमीन उन्होंने बेच भी दिया। अरे ये जमीन लेना चाहिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। पहले तो उन्होंने बोला कि 72 एकड़, मैं आपको 100 एकड़ का आंकड़ा दे रहा हूँ। अब जवाब सुन लीजिए, इस पर फिर प्रश्न करिए। बेलबहरा में 6 एकड़ जमीन किनके नाम से? कांति जायसवाल जी के नाम से। और बेलबहरा में 6 एकड़ का जमीन किसके नाम से? श्याम से। ये तो 12 एकड़ का रजिस्ट्री कराया है। आप लोग पत्रकार साथी लोग चले जाए, वहाँ कम से कम 50 एकड़ जमीन है, सरकारी जमीन दबाया हुआ है, आदिवासियों का जमीन दबाया हुआ है। ये आंकड़े क्यों 100 एकड़ के नहीं है? ये 500 एकड़ से ज्यादा के आंकड़े हैं। 400 एकड़ तो फर्जी, जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्री नहीं है, उसके नाम से। अब दूसरी बात, डॉक्टर विनय जायसवाल के अस्पताल की बात आप करते हो, डॉक्टर विनय जायसवाल के आप घर की बात करते हो, तो मैंने अपने शपथ पत्र और झिमरी के सभी आदमी को पता है कि मेरा अपना स्टेब्लिश अस्पताल वो विधायक बनने के पहले चालू हो गया था, 4 साल पहले चालू हो गया था। घर मेरा विधायक बनने के पहले वहां हो गया था। ये सब बातें तो नोन है ना। विधायक बनने के बाद मैंने क्या किया बताओ ना आप तो बोल रहे हो ना कि आप राजनीति में आने के बाद इतने एकड़ जमीन लियो। आप 72 एकड़ वाले बोल रहे हो, हम तो 500 एकड़ बोल रहे हैं। आप तो ये मान रहे हो ना कि विधायक बनने के बाद ये सब अर्जित किए हो और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि इनके पास अस्पताल है। अस्पताल है ना जी, बहुत ही ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ अर्जित किया हुआ अस्पताल है। लोगों की सेवा करने के बाद वो अस्पताल है। 4 हमारे पार्टनर हैं, उनका अस्पताल है। 4 पार्टनरों के साथ एक पार्टनर में हूँ उस अस्पताल का। केवल मेरा अस्पताल नहीं है, उसके 3 और पार्टनर हैं। एक हरियाणा का है, एक दुर्ग का, एक जगदलपुर का पार्टनर है। तो वो चारों का हम लोग का अस्पताल है, चारों चलाते हैं। 25% का शेयर मेरा है।
मेरा जो अस्पताल है लगभग 1 करोड़ का इनकम टैक्स पटाने वाला अपने आप चुनिंदा अस्पतालों में से एक है। एक साल में जो लगभग 1 करोड़ का जो इनकम टैक्स पटाने वाला जो अस्पताल अस्पतालों की गिनती करेंगे उसमें मेरा अस्पताल है। मैं तो सारी बातें बोल रहा हूँ ना, वो बता देना। ये भी जो आरोप है वन अधिकार पट्टा 10 एकड़, ये भी अप्लाई इन्होंने किया कि नहीं किया, उसके दस्तावेज है कि नहीं, पट्टा बन गया कि नहीं बन गया अप्लाई करने के बाद। अब मेरे ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हो कि इनका अस्पताल है, इनका ये है, इनका फलाना है, इनका ठिकाना है, तो गलत है क्या? अस्पताल को इलाज करना बुरी बात है क्या? ये आदिवासियों के जमीन छीनने वाला वो है क्या? पता है लोगों में दरवाजा आप दोनों आदमी का संबंध 4 साल तक बड़े अच्छे चुनावी साथ क्यों इस तरह का माहौल? देखिए, राजनीति में संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं। मेरे आदमी से संबंध है, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे संबंध भी आदमी हमारा छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई अगर बदमाशी करेगा, खास करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके, तो छोटे भाई का तो कान पकड़ना पड़ेगा। तो भाई ऐसा करता है, कांग्रेस में आएगा तो छोटा ही गलती उनका भी वही कहना था कि 5 साल के बाद गलती करेगा तो माफ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मामला सुधारेगा। अलबत्ता कांग्रेस में आएंगे तो ऐसा काम नहीं करेंगे, अलबत्ता कांग्रेस में आएंगे तो ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि विचारधारा उनकी अच्छी हो जाएगी। उनका भी यही कहना था कि 5 साल के कार्यकाल में मात्र मैंने 10 एकड़ जमीन खरीदा है, और जो भी मेरा संपत्ति अगर 72 एकड़ की बात करें या जो भी है पैतृक हो, हाँ पहले का, उनका ये कहना था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भैया आप चले जाओ, दूध का दूध पानी मिलेगा। जब से ये जनपद के उपाध्यक्ष बने, जनपद के उपाध्यक्ष बनने से लेके पूरे इनके राजनीतिक करियर का ये जमीन है, सुन लीजिए मेरी बात, 1 एकड़ इनके कोई जमीन कुछ करी नहीं जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कितना सारा जमीन दबाया है आदिवासियों को। उनका कहना ये है कि जिस प्रकार से आपका भाई का 18 लाख रुपए का उजागर किए हैं, उसके बाद ये आप आनंद फानन में रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। देखिए भैया, 18 लाख की अगर कोई जमीन है, नहीं मेरे भाई ने बनाया है, सड़क हाँ 18 लाख की अगर कोई सड़क है, अगर किसी ने टेंडर लिया है, उसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा। इसके नाम मुझे तो जानकारी ये है कि वो मेरे भाई के नाम पे ठेका नहीं है, लेकिन अगर है तो आप बता दीजिए, आपके पास कोई प्रमाण है कि 18 लाख का मेरे भाई के नाम पे ये जमीन नहीं बना के इसका भुगतान हुआ है, तो प्रमाण उनका सेकेंड मुद्दा ये है कि वो उनका कहना है कि भूपेश जी की सरकार है, अगर हमारे साथ जो भी हमने कृत्य किया है तो उसके दौरान भी आज तक हमारे पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया, ये जो वन अधिकार पट्टा का मामला है, ये अभी रिसेंट का मामला है, ये अभी उनका बना है वन अधिकार पट्टा, तो 4 साल पहले कैसे कर दूंगा मैं कोई कार्रवाई? अब उनकी गलती पकड़ाई है तो बाकी बातें सामने आ रही है कि ये इतने जमीन के मालिक हैं, अवैध रूप से इतने जमीन का अर्जन किया। और दूसरा एक बात और है, शायद आपको भूल गए, इसको बता देता हूँ। उन्होंने स्वेच्छानुदान का रुपया कि एक परिवार के 6 या 7 लोगों को स्वेच्छानुदान दे दिया गया। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अभी उसमें बहुत अपना बहादुरी भी दिखा रहे थे, मैंने वीडियो देखा था कि ये बार स्वर्गीय दीपक पटेल का नाम लिया। मैंने बोला इसके पहले कभी लिया क्या? कभी इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मैंने दीपक पटेल के नाम लिया गया? देखिए, बीमारी किसी के भी घर हो सकती है, किसी को भी जो है स्वेच्छानुदान का जो एक हमारा अधिकार होता है उसको हम देते हैं। अगर कोई अपना इलाज करा के आया है, इलाज कराएगा, तो भी इस बात को भी बोल रहे थे मैं देखा, या तो हमारी जो योजना है भूपेश बघेल योजना है, उसके ऊपर प्रश्न खड़ा कर सही नहीं। अरे भैया, कोई इंदौर से इलाज करा के आएगा, कोई कहीं से इलाज करा के आएगा। हमारे भी माननीय जो काका थे, यहाँ दीपक काका की बात कर रहा हूँ, दीपक पटेल की बात कर रहा हूँ, उनको मैंने दिया था, लेकिन आज तक बात मैंने कभी बोला नहीं, ये सब बोला नहीं जाता है। लेकिन चूंकि वो बोले इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए की मदद किए थे और 25-25 हज़ार रुपये उनके परिजनों के नाम से मैंने दिया था, उनकी मदद की थी। क्योंकि वो आप भी जानते हो कहीं अपना कोई नेचुरोपैथी कराने जाते थे, कुछ कराने जाते थे कि जाते थे, तो ये मदद करने वाली बात नहीं थी। अब
मैंने बताया ना कई आरोप है कि सक्षम व्यक्ति को भी आप मदद कर रहे हैं। दीपक पूर्व विधायक है सक्षम, तो उसके बाद भी आप मदद क्यों आपने कभी ना कोई मदद किया होगा? ऐसा क्या है? सबको मदद करता हूँ, जो आता है उसको मदद करता हूँ। मदद करने में कोई वो नहीं है, मनाही नहीं है। और दूसरी बात मैं आपके साथ दूसरी बात बता दूं कि भाई सक्षम व्यक्ति आप कैसे कहते हैं? अगर उनकी इतना खर्च हो रहा है, भले वो पूर्व विधायक हमारे बीच के रहे, क्या कब साथ है आप लोग पूछिए। और जो ये वाली बात है कि अब मैं उनकी बात करूं, ये एल्डरमैन थे श्याम बाबू खटी, उनको एक क्यों दिए थे सक्षम में? 15 या 20 मुझे अमाउंट की आती है, बोलेंगे तो आपको मैं तो सोमवार को दिखा दूंगा। और किसको किसको दिए थे बता दूं? आज पूरा विधानसभा जानता है कि स्वेच्छा अनुदान क्या है। रोज मेरे यहाँ हितग्राही आते हैं और कम से कम 4 से 5 लोग लिखवा के जाते हैं कि ये चीज भी विधायक के यहाँ से मिलता है। इसके पहले कौन जानता था? आपको बताइए ना, इतने सारे पत्रकार हो आप लोग, आप मुझे बता दो कि स्वेच्छा अनुदान के विषय में कभी खेल कूद में अगर ये विधायक मदद किया हो, किसी के पढ़ाई लिखाई में मदद किया हो। मैंने तो कम से कम नर्सिंग की पढ़ाई के लिए सिमरी की बच्चियों के लिए आप आके आइएगा मेरे पास, कम से कम 10 से ज्यादा बच्चियों की मैंने नर्सिंग की पढ़ाई करवाई है। ये कर सकते हैं दावा, बता सकते हैं, ये आके बैठ जाए, उसके लिए भी बैठ जाएंगे दोनों लेके, मैं लेके बैठूंगा, उनको लेके बैठ जाएंगे। तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपने बौखलाहट में जमीन उनकी पूरी तरह से खसक गई है। किस तरह से 3 महीने बाद चुनाव में जाएं। आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ में जान रहा है कि इस बार का जो बहुमत होगा, इस बार का जो विधायक होगा, वो बम्पर जीत यहाँ करने वाला है मनेन्द्र विधानसभा में। बौखलाहट में और आनंद फानंद इस टाइप के लगातार चुनाव के समय में ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जो पूर्णतः असत्य है। एक बात भी मेरे ऊपर वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं उनकी 50 जो ये चीज है, जो आदिवासियों से शोषण करके, गांजा का केस करा के, भाई भाई में लड़वा के, एक दिन दूसरा शादी करवा दिए थे ये जमीन के नाम पे। कोरिया में है, आप चुपचाप मिलिएगा, मैं बताऊंगा, थोड़े जाके पूछ लीजिए, अगर खोजी पत्रकार है। ऐसा ऐसा काम किए हैं ये। आज ही एक आया था भैया आदिवासी आया था मेरे घर पे, वो बेचारा जब देखा कि इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो बताया कि उसने चाचा को 4 झापड़ मारे थे। आप मेरे उसमें देख लीजिएगा फेसबुक, बोलते कि उनको पैसा देके मैंने ऐसा करवा दिया। अरे अब तो लोग साहस के साथ आके सब बात कर रहे हैं। अब जो चूंकि इतना बड़ा खुलासा इनका हो गया है, चूंकि इतनी बड़ी बातें हो गई है, तो ये बार बार आके सब कर रहे हैं ये खुलासा। अब लोग ताकत के साथ आके इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा होता, हमारे साथ है, आपके साथ भी कुछ लोग जिन से बताओगे अगर भाषा गड़बड़ हुआ होगा, किया होगा दबाव में, क्योंकि हम लोगों को ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, चुनाव के खत्म होने के बाद फिर से मान लीजिए आप विधायक बन जाएंगे तो इसकी जांच करवाएंगे कि जांच तो अभी चल रही थी, उनकी बैठ गई है बरंजगढ़ पट्टे पे, जांच बैठ गई, जाके पता कर लीजिए। तो बहुत हो गया। अब क्या है कि आपके 4.5 वर्षों के कार्यकाल से मेरे खड़गावा और नगर निगम इतना बजट का काम हुआ है जनता को, और इतना विकास से संबंधित आपने बजट लाया है, और इसके पूर्व इसके जो काम करवाया और आपको ये बजट ला के और देखिए आज कितना है, हो सकता है कि आप रतनपुर जो उनका गांव है वहाँ पर ये धान खरीदी केंद्र नहीं खुलवा पाए थे, वहाँ मैंने खुलवा के। अब ये इतना वेग प्रश्न है, ये इतना वास्ट प्रश्न है कि इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो कम से कम 1 घंटा, इसलिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस सकारात्मक उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके मैं पूरे डेटा देता अभी याद नहीं है ना। पिछले 5 ज्यादा अच्छा आप एक बात बताइए, आप एक बात आप पत्रकार हैं, चिमरी के नागरिक है ना, चिमरी के नागरिक है, श्याम बिहारी जायसवाल का एक काम मेरे को बताइए चिमरी के लिए। इससे हमको मतलब नहीं, या इतने सारे पत्रकार हैं, एक काम बताइए विकास दिख रहा है, पत्रकार
आप भी उस समय के नागरिक थे, आप ही बता दीजिए, पत्रकार से नहीं पूछते हैं ना। क्यों नहीं आप भी इसी विधानसभा के थे ना भाई। मैं तो नहीं देखा एक भी काम मेरे को नहीं दिखा। देखिए, अगर आप बात करना चालू करेंगे, फुल पुलिया से मैं शुरुआत करूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे